हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। हिमाचल में अब धरने प्रदर्शन पर कटेगी सैलरी, होंगे सस्पेंड। जयराम सरकार ने कर्मचारियों के लिए जारी की चेतावनी। नए निर्देशों पर सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा। सरकारी कर्मचारियों के धरने प्रदर्शनों को रोकने के लिए हिमाचल सरकार ने नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया कि उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने की बजाय हड़ताल और प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी और उनकी सैलरी काटी जाएगी। ये निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्त, विभागाध्यक्षों और जिलाधीशों को भेजे गए हैं। इसमें कहा गया है कि सरकार के ध्यान में सूचनाएं आई हैं कि पेन डाउन स्ट्राइक और मास कैजुअल लीव जैसे तरीकों के जरिए सरकारी दफ्तरों के परिसर के भीतर और बाहर कर्मचारियों को कुछ कर्मचारी नेताओं द्वारा जबरन डिटेन किया जा रहा है। ये किसी को गलत काम करने के लिए उकसाने और आपराधिक इरादे के तहत अनुशासन भंग करवाने की श्रेणी में आता है। ऐसे प्रदर्शनों से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होने का भी जोखिम रहता है। मुख्य सचिव ने कहा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो इस दौरान छुट्टियों पर सामान्य तौर पर प्रतिबंध होता है और इसका पालन सभी कर्मचारियों को करना चाहिए। जेबीटी रिजल्ट घोषित करने की तैयारी, चयन आयोग ने आईटी विभाग से मांगी मदद। जेबीटी भर्ती मामले में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से रिजल्ट बनाने की मदद मांगी है। ये मदद इसलिए मांगनी पड़ी क्योंकि जेबीटी भर्ती में कुल आवेदन 30,000 से ज़्यादा हैं और इसमें बीएड वालों के आवेदन भी हज़ारों में हैं। जेबीटी के कुल 617 पदों के लिए वर्ष 2019 में ये परीक्षा आयोग ने ली थी। जेबीटी भर्ती को लेकर राज्य सरकार की ओर से एक पत्र हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि आयोग वर्तमान भर्ती नियमों के आधार पर इस परीक्षा के रिजल्ट को कंपाइल करे। इस पत्र में राज्य सरकार के महाधिवक्ता की लीगल एडवाइस को भी साथ में लगाया गया है। हालांकि इसमें यह कहा गया है कि फरवरी में रिजल्ट चाहे निकल आए लेकिन किसी को नियुक्ति पत्र न दिया जाए। अब इसके बाद कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य के आईटी विभाग से मदद मांगी है क्योंकि जेबीटी भर्ती के लिए सारे आवेदन ऑनलाइन हुए थे और इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को आईटी विभाग ही मैनेज करता है। अब बीएड डिग्री धारक आवेदकों को इस प्रक्रिया से बाहर करने के लिए कोई तरीका अपनाने के लिए आईटी विभाग से मदद मांगी है। आयोग को दूसरा रास्ता ये दिखता है कि रिजल्ट की मेरिट कुछ पदों के 3 के बजाय 6 गुना निकालने के बाद फिर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाए। हालांकि अभी आईटी विभाग से ये पूछा गया कि क्या जेबीटी शब्द भरने से ही आवेदन फार्मों को फिल्टर किया जा सकता है या नहीं। गौरतलब है कि जेबीटी की यह भर्ती परीक्षा बीएड के आवेदकों के कारण हाई कोर्ट में चली गई थी और तब से इस प्रक्रिया पर एक तरह से रोक है। इस भर्ती परीक्षा के पेपर्स की इवैल्यूएशन हो गई है लेकिन रिजल्ट को कंपाइल नहीं किया गया है। वरिष्ठ सहायकों का वेतन स्तर सही, टीजीटी का भी सुधारें। वर्ष 2012 के ग्रेड पे के आधार पर ही टीजीटी को उचित स्केल प्रदान किया जाए। टीजीटी कला संघ इस समय टीजीटी शिक्षकों को दिए गए 3600 ग्रेड पे में संशोधन चाहता है। संघ को केवल अपने स्केल में सुधार से सरोकार है मगर वेतन स्तर का निर्धारण पूरी तरह से 2012 के स्केल अनुसार होना चाहिए। वर्ष 2012 में टीजीटी को जो 5,000 रुपये ग्रेड पे मिली थी वह लंबे संघर्ष के बाद मिली थी और आज टीजीटी को 3600 ग्रेड पे पर पहुंचाया गया है जिससे उनको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। 2009 के स्केल अनुसार वर्तमान में वरिष्ठ सहायकों का वेतन स्तर सही है मगर टीजीटी का वेतन स्तर बदलना होगा क्योंकि 2012 की तुलना में ये काफ़ी नीचे तय हुआ है। ऐसे में संघ अपने लिए वरिष्ठ सहायकों का उदाहरण देते हुए उच्च स्केल मांग रहा है और संघ को वरिष्ठ सहायकों के स्केल पर कोई आपत्ति नहीं है। वरिष्ठ सहायक 3800 ग्रेड पे पर कायम रखे जाएं मगर टीजीटी को सही स्केल 2012 के निर्धारण अनुसार दिया जाए। टीजीटी शिक्षकों को उचित वेतन स्तर की अपेक्षा है। टीजीटी को न्यायोचित स्केल हेतु संघ प्रयासरत है क्योंकि अनेक वरिष्ठ टीजीटी का वेतन हेड टीचर से भी कम हो गया है और कई सीनियर टीजीटी का वेतन अपने कैडर के शिक्षकों
से अलग हो गया है, जिसकी जड़ राइडर लगाना और 4-9-14 के लाभ रोकना है। ऐसे में संघ अपने हितों की रक्षा हेतु मांग उठा रहा है ताकि टीटी शिक्षक 2012 के स्केल के अनुसार सही वेतन स्तर पा सकें। इसका निर्णय सरकार शीघ्र करे और टीटी वर्ग के स्केल में आई विसंगतियों की समीक्षा करें ताकि सच सामने आ सके, क्योंकि वर्तमान में न्यूनतम लाभ टीटी शिक्षकों को ही मिला है और 2012 के स्केल का कोई लाभ शेष नहीं बचा है। दिल्ली में सभी बंदिशें खत्म, 1 अप्रैल से सभी स्कूल चलेंगे ऑफलाइन। दिल्ली में कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियां लगभग खत्म कर दी गई हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट और लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए डीडीएमए ने यहां लागू सभी बंदिशें खत्म कर दी हैं। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से सभी स्कूल खुल जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य रहेगा और उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यूक्रेन की राजधानी में घुसी रूसी सेना, चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के साथ एयरबेस पर भी कब्जा। यूक्रेन पर हमले के दूसरे दिन रूसी सेना राजधानी कीव पर कब्जे के बहुत करीब पहुंच गई है। शुक्रवार को कीव पर रूसी सेना ने कई मिसाइलें दागी। बीबीसी ने कीव में तड़के 4 बजे हुए हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि कीव की ओर रूसी सेना के बढ़ने के दौरान पोजियाकी क्षेत्र में धमाके हुए। कीव में 2 धमाकों की आवाज़ सुनी गई। रूसी सेना को राजधानी में घुसने से रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने तेतरीव नदी पर बने पुल को खुद ही ध्वस्त कर दिया था, लेकिन ये दांव भी रूसी सैनिकों को नहीं रोक पाया। यूक्रेन ने भी ये माना कि रूसी सेना अब राजधानी कीव के अंदर घुस चुकी है। तो दोस्तों, इस सेशन में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।